अब सबसे बड़ा सवाल अविनाश होता है, आम बजट में आप टैक्स में कितनी छूट मिल रही है या रिजीम में क्या परिवर्तन हुआ। तो अमीर से लेकर गरीब तक हर वर्ग की दिलचस्पी, सबसे ज़्यादा क्या महंगा क्या सस्ता और टैक्स में क्या बदलाव हुए। तो ज़रा इस दृष्टि से बजट क्या कहता है, देखिए। I have two announcements to make for those opting for the new tax regime. सरकार की आमदनी का एक बड़ा जरिया है इनकम टैक्स, जिसे डायरेक्ट टैक्स भी कहा जाता है, यानी एक ऐसा टैक्स जिसे टाला नहीं जा सकता। सरकार अगर किसी सामान पर टैक्स बढ़ाती है तो उसे बनाने वाली कंपनी कीमत बढ़ाकर बढ़े टैक्स की भरपाई उपभोक्ता से कर लेती है। लेकिन इनकम टैक्स के साथ ऐसा नहीं है। ये एक निश्चित आमदनी से ज्यादा कमाई वालों को सीधे चुकाना पड़ता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों को राहत दी है। उनकी टैक्स छूट की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी है। अब 3 से 7 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। न्यू टैक्स रिजीम के अन्य स्लैब में भी बदलाव किया गया है, जिससे टैक्स पेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर किसी की सालाना इनकम 15,75,000 रुपए है तो इस पर उसे 1,47,500 रुपए टैक्स देना पड़ता था। लेकिन ताजा बदलाव के बाद उसकी टैक्स देनदारी घटकर 1,40,000 रुपए हो जाएगी, यानी 17,500 रुपए का सीधा फायदा होगा। वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम अपनाने वाले टैक्स पेयर्स को जहां राहत दी है, वहीं पुराने टैक्स रिजीम अपनाने वालों को निराश किया है। अब इन दोनों टैक्स रिजीम का फर्क आपको समझाते हैं। न्यू टैक्स रिजीम की शुरुआत 2020-21 के बजट में की गई थी, जिसकी खास बात यह है कि इसमें किसी तरह की टैक्स छूट नहीं मिलती है। लेकिन फायदा यह है कि आप 7 लाख तक की इनकम को जीरो टैक्स करा सकते हैं। अगर आप किसी स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो न्यू टैक्स रिजीम चुनना चाहिए। वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम में निवेश, हेल्थ इंश्योरेंस, बच्चों की स्कूल फीस और घर के किराए के खर्च पर आप टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। ऐसे में अगर आपका पैसा इन चीजों में जाता है तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेहतर ऑप्शन है। आम बजट से पहले आयकरदाता टैक्स में छूट की उम्मीद कर रहे थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोगों को निराश नहीं किया। महंगाई के दौर में ये छूट आम मध्य वर्गीय परिवारों के लिए थोड़ी राहत जरूर देगी। हालांकि पुरानी टैक्स रिजीम अपनाने वालों को निराशा हाथ लगी है। शायद इसके पीछे वित्त मंत्री का इरादा पुरानी की जगह नई टैक्स रिजीम के लिए टैक्स पेयर्स को प्रोत्साहित करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।